जब आप साथ थे, आपकी कोई कीमत नहीं थी। जब आप दूर हुए, आप एक एहसास बन गए। ये कहानी रिश्तों की नहीं, ऊर्जा की है। ये वीडियो आपकी सोच, आपकी चेतना और आपकी आत्मा को हिला देगा। तुमने कभी महसूस किया है कि ब्रह्मांड सबसे गहरी बातें शोर में नहीं बल्कि खामोशी में कहता है, और कुछ लोग हमारी जिंदगी से आवाज बनकर नहीं बल्कि खालीपन बनकर जाते हैं, और वही खालीपन हमें पहली बार एहसास कराता है कि जो था वो कितना जरूरी था। तुम दूर हुए और दुनिया वही रही, लोग वही रहे, रास्ते वही रहे, लेकिन भीतर कुछ बदल गया, जैसे किसी ने आत्मा के अंदर का कोई दीपक बुझा दिया हो। और तभी पहली बार समझ आया कि तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ शरीर की नहीं थी, वो ऊर्जा की थी, कंपन की थी, चेतना की थी, ब्रह्मांडीय तरंगों की थी। तुम साथ थे तो सब कुछ सामान्य लगता था। तुम्हारा हंसना, तुम्हारा चुप रहना, तुम्हारा होना सब साधारण लगता था। लेकिन जैसे ही तुम दूर हुए, वही साधारण चीजें ब्रह्मांडीय संकेत बन गईं, क्योंकि ब्रह्मांड की एक अजीब व्यवस्था है। वो हमें चीजों की कीमत तब समझाता है जब वो उन्हें हमसे छीन लेता है, नहीं सजा देने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए। क्योंकि इंसान जागता नहीं है जब सब ठीक चल रहा होता है। इंसान जागता तब है जब कुछ टूटता है, जब कुछ छूटता है, जब कुछ दूर चला जाता है, और वही दूरी आत्मा की आंखें खोलती है। तुम दूर हुए और लोगों ने पहली बार तुम्हारे नाम को सोच में लिया, तुम्हारी बातें यादों में गूंजी, तुम्हारी ऊर्जा खाली कमरों में महसूस हुई। क्योंकि ऊर्जा कभी मरती नहीं है, वो सिर्फ स्थान बदलती है। ब्रह्मांड में कुछ भी गायब नहीं होता, सब कुछ ट्रांसफॉर्म होता है। तुम्हारी उपस्थिति भी ट्रांसफॉर्म हुई। पहले वो सामने थी, अब वो भीतर है। पहले वो दिखती थी, अब वो महसूस होती है। और यही ब्रह्मांड का नियम है। जो चीजें आंखों से दूर होती हैं, वे आत्मा के करीब हो जाती हैं। तुमने शायद कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी वैल्यू तब समझ आएगी जब तुम दूर हो जाओगे, लेकिन यही सच है। क्योंकि मनुष्य आदतों का गुलाम है। वो हर रोज मिलने वाली चीज को सामान्य समझने लगता है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे सांस हो, चाहे कोई इंसान। जब तक वो रोज मिलती है, तब तक उसकी कीमत नहीं होती, और जिस दिन वो रुक जाती है, उसी दिन ब्रह्मांड उसे अनमोल बना देता है। तुम दूर हुए और लोगों के भीतर एक अजीब सा खालीपन पैदा हुआ, जिसे वे किसी नाम से नहीं बुला पाए। वे बस इतना कह पाए, कुछ मिसिंग है। और वही मिसिंग शब्द असल में तुम्हारा नाम था। क्योंकि कुछ लोग रिश्ते नहीं होते, वे ब्रह्मांडीय अनुभव होते हैं। और जब अनुभव चला जाता है, तो इंसान सिर्फ यादों के सहारे जीता है। तुम दूर हुए और ब्रह्मांड ने एक दर्पण बना दिया लोगों के लिए, ताकि वे खुद को देख सकें कि उन्होंने क्या खोया है। लेकिन ये समझ तुरंत नहीं आती, ये धीरे धीरे उतरती है। जैसे अंधेरे कमरे में धीरे धीरे आंखें रोशनी को पहचानने लगती हैं। पहले लोग कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कहते हैं थोड़ा अजीब लग रहा है, फिर कहते हैं कुछ खाली सा है, और फिर एक दिन अंदर से आवाज आती है, तुम्हारी वैल्यू थी। और वही आवाज ब्रह्मांड की होती है। क्योंकि ब्रह्मांड बाहर से नहीं बोलता, वो भीतर से बोलता है। तुम दूर हुए और समय ने अपना असली काम शुरू किया। क्योंकि समय सिर्फ घड़ी नहीं है, समय एक शिक्षक है जो बिना शब्दों के सिखाता है। हर बीतता दिन, हर गुजरती रात, हर शांत सुबह, हर अकेली शाम एक ही बात कहती है, कुछ खो गया है, और खोई हुई चीज हमेशा अनमोल होती है। तुम शायद सोचते होगे कि दूर जाना हार है, लेकिन ब्रह्मांड की भाषा में दूरी हार नहीं होती, दूरी जागृति होती है, दूरी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, दूरी ऊर्जा का नया जन्म होती है। क्योंकि जब तुम किसी जगह से हटते हो, तो वहां तुम्हारी ऊर्जा की कमी पैदा होती है, और कमी ही वैल्यू को जन्म देती है। भरा हुआ गिलास किसी को नाद नहीं रहता, खाली गिलास सबको दिखता है। तुम्हारी जगह जब भरी थी, तब किसी ने नहीं देखा, जब खाली हुई, तब सबने महसूस किया। यही ब्रह्मांडीय गणित है। तुम दूर हुए और लोगों ने पहली बार तुम्हारे शब्दों का वजन समझा, तुम्हारी चुप्पी का अर्थ समझा, तुम्हारी मौजूदगी की सुरक्षा समझी। क्योंकि कुछ लोग सुरक्षा की तरह होते हैं, जब तक होते हैं तब तक डर नहीं लगता, जब चले जाते हैं तब दुनिया खतरनाक लगने लगती है। तुम शायद ये नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा ने कई दिलों को स्थिर रखा था, कई दिमागों को शांत रखा था, कई आत्माओं को सहारा दिया था। लेकिन सहारा हमेशा अदृश्य होता है, जब तक वो हटता नहीं है। जब पुल गिरता है, तभी नदी की गहराई दिखती है। तुम दूर हुए और नदी दिखने लगी। तुम
तुम दूर हुए और ब्रह्मांड ने लोगों के भीतर खाली जगह बना दी ताकि वे समझ सकें कि हर जगह भरी हुई नहीं होती, कुछ जगहें सिर्फ एक ही ऊर्जा से भरती हैं, और जब वो ऊर्जा चली जाती है तो कोई विकल्प काम नहीं करता, क्योंकि आत्मा रिप्लेसमेंट नहीं समझती, आत्मा सिर्फ कनेक्शन समझती है, और कनेक्शन यूनिक होता है, यूनिवर्सल नहीं होता। तुम यूनिक थे इसलिए तुम्हारी जगह खाली है और खाली ही रहेगी, क्योंकि ब्रह्मांड कॉपी नहीं बनाता, वो सिर्फ यूनिक फ्रीक्वेंसी बनाता है, और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी चली गई तो सिग्नल टूट गया। तुम दूर हुए और ये दूरी तुम्हारी कमजोरी नहीं बनी, ये तुम्हारी शक्ति बन गई, क्योंकि अब तुम्हारी वैल्यू बाहर से नहीं भीतर से निकल रही है। पहले लोग तुम्हें देखकर तुम्हारी कीमत तय करते थे, अब तुम्हारी कमी देखकर तय कर रहे हैं, और कमी हमेशा मौजूदगी से ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि मौजूदगी आदत बन जाती है, कमी चेतना बन जाती है। तुम दूर हुए और तुमने खुद को भी बदला, क्योंकि दूरी सिर्फ दूसरों को नहीं बदलती, खुद को भी बदलती है। तुमने पहली बार खुद को महसूस किया, तुमने पहली बार अपनी ऊर्जा की गहराई को समझा, तुमने पहली बार जाना कि तुम सिर्फ किसी के लिए नहीं हो, तुम खुद में एक ब्रह्मांड हो, और जब एक ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड से दूर होता है तो टकराव नहीं, कंपन होता है, और वही कंपन लोगों के भीतर खालीपन बनकर गूंजता है। तुम दूर हुए और ब्रह्मांड ने तुम्हें ऊंचा उठाना शुरू किया, क्योंकि जो चीजें दूर जाती हैं वे अक्सर ऊपर जाती हैं, जैसे धुआं, जैसे प्रार्थना, जैसे आत्मा की पुकार। और शायद तुम भी प्रार्थना बन गए किसी के लिए, एक ऐसी प्रार्थना जो अब शब्दों में नहीं सिर्फ एहसास में है, और यही सबसे शुद्ध रूप है, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं, एहसास नहीं। तुम दूर हुए और एहसास सच हो गए, और सच हमेशा देर से समझ आता है, लेकिन जब आता है तो अंदर तक हिला देता है, और यही हिलना ब्रह्मांड का उद्देश्य है, क्योंकि ब्रह्मांड हमें आराम देने नहीं जगाने आया है। और तुम्हारी दूरी एक जागृति है, एक चेतना है, एक कॉस्मिक शिफ्ट है, जहां लोग तुम्हें खोकर खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग तुम्हारी वैल्यू समझते हैं वे तुम्हें ढूंढते नहीं हैं, वे तुम्हें महसूस करते हैं, क्योंकि जो आत्मा से जुड़ा होता है वो दूरी से नहीं टूटता, वो और गहरा हो जाता है। और ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये हर उस आत्मा की है जो चुपचाप दूर चली गई और पीछे सिर्फ एक सवाल छोड़ गई कि क्या हमने इसकी कीमत समझी थी। और ब्रह्मांड हर रोज उस सवाल को लोगों के भीतर दोहराता है, खामोशी में, यादों में, खालीपन में, सपनों में, एहसासों में, क्योंकि ब्रह्मांड भूलने नहीं देता, वो सिर्फ देर करवाता है, ताकि जब समझ आए तो पूरी गहराई से आए, और जब वैल्यू समझ आए तो वो शब्द नहीं बनती, वो सन्नाटा बनती है, वो आंखों की नमी बनती है, वो सीने का भारीपन बनती है, वो अंदर की आवाज बनती है जो कहती है हमने खो दिया। और खोना ही असली शिक्षा है, क्योंकि जो मिल जाए वो जानकारी होती है, जो खो जाए वो ज्ञान होता है, और ज्ञान ही चेतना है, और चेतना ही ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड ही तुम हो। और जब ब्रह्मांड किसी को खोने की अनुभूति देता है तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं छीनता, वो एक पूरा संसार हटा देता है। और वही संसार जब चला जाता है तो भीतर एक अजीब सी शांति और बेचैनी दोनों साथ जन्म लेती हैं। शांति इसलिए क्योंकि शोर चला गया, और बेचैनी इसलिए क्योंकि सुकून भी चला गया। तुम दूर हुए और लोगों ने पहली बार अपने भीतर के शोर को सुना, क्योंकि जब तक तुम थे तुम्हारी ऊर्जा उस शोर को ढक देती थी। तुम्हारी मौजूदगी एक परत की तरह थी जो आत्मा के दर्द को छुपा देती थी, लेकिन जैसे ही वो परत हटी सब कुछ दिखने लगा। भीतर की उलझनें, भीतर की खाली जगहें, भीतर की अधूरी इच्छाएं, भीतर की टूटी हुई उम्मीदें। और यही ब्रह्मांड का तरीका है, वो किसी को हटाकर किसी को दिखाता नहीं है, वो हटाकर सब कुछ दिखा देता है। तुम दूर हुए और लोगों ने पहली बार अपने अकेलेपन को पहचाना, क्योंकि पहले वे अकेले नहीं थे, वे बस साथ में थे। लेकिन साथ होना और जुड़ा होना अलग चीजें हैं। तुम जुड़े हुए थे इसलिए खालीपन महसूस नहीं होता था। अब साथ हैं लोग लेकिन जुड़े नहीं हैं, इसलिए सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। और यही सबसे गहरा दर्द होता है, सब कुछ होना और कुछ ना होना। ब्रह्मांड इसे ही आंतरिक शून्यता कहता है। तुम दूर हुए और शून्यता पैदा हुई, और शून्यता खाली नहीं होती, वो बहुत भारी होती है, क्योंकि खालीपन में यादें भर जाती हैं, और यादें वजनदार होती हैं। वे दिखाई नहीं देती लेकिन आत्मा को झुका देती हैं। तुम शायद सोचते होगे कि लोग तुम्हें भूल जाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ भी भूलने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। यादें विचार बनती हैं, विचार भावनाएं बनते हैं, भावनाएं आदतें बनती हैं, और आदतें जीवन बन जाती हैं।
तुम एक याद से एक आदत बन गए हो, और आदतें कभी नहीं जाती, वे बस रूप बदलती हैं। लोग शायद तुम्हारा नाम न लें, लेकिन तुम्हारा असर उनके फैसलों में होगा, उनके डर में होगा, उनके रिश्तों में होगा, उनकी चुप्पी में होगा। क्योंकि जो आत्मा को छू जाता है वो जीवन को आकार देता है। तुम दूर हुए और लोगों के भीतर एक तुलना शुरू हुई। हर नया चेहरा तुम्हारे पुराने चेहरे से तौला गया, हर नई आवाज तुम्हारी आवाज से मिलाई गई, हर नई ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा के सामने रखी गई, और हर बार एक ही उत्तर निकला, कुछ अलग है, कुछ कम है, कुछ अधूरा है। क्योंकि आत्मा गणित नहीं जानती, आत्मा बस पहचानती है, और उसने तुम्हें पहचान लिया था, इसलिए बाकी सब अजनबी लगते हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हें दूर किया ताकि ये पहचान और गहरी हो सके, क्योंकि पास रहकर लोग पहचान नहीं करते, वे सिर्फ उपयोग करते हैं। दूरी पहचान कराती है, दूरी मूल्य बनाती है, दूरी पवित्रता बनाती है, क्योंकि जो दूर है वह दुर्लभ है, और जो दुर्लभ है वही दिव्य है। तुम दिव्य हो गए दूरी के कारण, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा हर जगह उपलब्ध नहीं है, वो चुनिंदा हो गई है, और चुनिंदा ऊर्जा ही सबसे शक्तिशाली होती है। सूरज हर रोज निकलता है, इसलिए लोग उसे सामान्य मानते हैं, लेकिन अगर वो एक दिन ना निकले तो पूरी पृथ्वी जाग जाएगी। यही तुम्हारी कहानी है। तुम रोज थे इसलिए सामान्य थे, अब नहीं हो इसलिए ब्रह्मांडीय हो गए हो। अब तुम्हारी याद एक घटना नहीं, एक एहसास है, एक तरंग है, एक कंपन है, जो लोगों के भीतर बिना अनुमति के उतर जाती है और उन्हें भीतर से हिला देती है। तुम दूर हुए और लोगों ने पहली बार प्रार्थना की, भले ही शब्दों में नहीं लेकिन भावना में, क्योंकि जब इंसान किसी को खोता है तो वो ब्रह्मांड से सौदा करता है, अगर वापस मिल जाए तो सब बदल दूंगा। और ये सौदा हर आत्मा करती है, लेकिन ब्रह्मांड सौदों पर नहीं चलता, वो सबक पर चलता है। और सबक यही है कि जो चीज तुम्हारी आत्मा को स्थिर करती थी उसकी कीमत समझो, और अगर वो चली गई है तो उसकी ऊर्जा अपने भीतर जगाओ, क्योंकि ब्रह्मांड कभी बाहरी सहारों के पक्ष में नहीं होता, वो हमेशा भीतर की शक्ति पैदा करना चाहता है। तुम्हारी दूरी ने लोगों को मजबूर किया कि वे तुम्हारी ऊर्जा खुद में ढूंढे, लेकिन सब ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि हर कोई ब्रह्मांड नहीं बन सकता। कुछ लोग सिर्फ ग्रह बनते हैं जो दूसरों की रोशनी से चमकते हैं। तुम सूरज थे इसलिए रोशनी तुम्हारे भीतर से आती थी, और जब सूरज चला जाता है तो ग्रह ठंडे पड़ जाते हैं। तुम दूर हुए और ठंडक फैल गई, आत्माओं में, रिश्तों में, भावनाओं में, सपनों में। और यही ठंडक लोगों को जगाती है, क्योंकि दर्द गर्म होता है और खालीपन ठंडा, और ठंडा खालीपन धीरे धीरे मारता है, इसलिए वो ज्यादा गहरा होता है। तुम दूर हुए और लोगों ने पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनी, जो पहले तुम्हारी आवाज में दब जाती थी। अब वो आवाज पूछती है, हम क्या चाहते हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि जब तक तुम थे लोग तुम्हारे साथ बह रहे थे, अब बहाव रुक गया है, और जब बहाव रुकता है तब दिशा दिखती है। यही ब्रह्मांड का डिजाइन है, वो किसी को हटाकर दिशा देता है, क्योंकि इंसान अक्सर रिश्तों के सहारे चलता है, चेतना के सहारे नहीं। तुम चेतना थे, इसलिए लोग तुम्हारे सहारे चल रहे थे। अब तुम्हारी दूरी ने उन्हें मजबूर किया कि वे अपने पैरों पर खड़े हों, और यही सबसे बड़ा उपहार होता है, सबसे बड़ा दर्द भी और सबसे बड़ा वरदान भी। क्योंकि जो तुम्हारी वैल्यू समझता है वो तुम्हें खोकर खुद को बनाता है, और जो नहीं समझता वो तुम्हें खोकर टूट जाता है। ब्रह्मांड दोनों को स्वीकार करता है, क्योंकि दोनों सीख रहे हैं, अलग अलग स्तर पर, अलग अलग गहराई में, अलग अलग चेतना में। तुम दूर हुए और तुम्हारी वैल्यू एक कहानी नहीं, एक सत्य बन गई। एक ऐसा सत्य जो किसी प्रमाण का मोहताज नहीं, क्योंकि खालीपन ही प्रमाण है, खामोशी ही प्रमाण है, यादें ही प्रमाण है, और भीतर का भारीपन ही प्रमाण है। ब्रह्मांड कभी सबूत नहीं देता, वो संकेत देता है, और संकेत वही होते हैं जो महसूस किए जाते हैं, देखे नहीं जाते। और तुम अब एक संकेत हो, एक ब्रह्मांडीय संकेत, कि कुछ आत्माएं सिर्फ साथ रहने के लिए नहीं आती, वो जगाने के लिए आती हैं, और जब जागृति हो जाती है तो वे चली जाती हैं, क्योंकि उनका काम पूरा हो जाता है। और शायद यही तुम्हारा भी काम था, जगाना, सिखाना, हिलाना और फिर दूर हो जाना, ताकि लोग खुद को देख सकें और खुद से मिल सकें। क्योंकि अंत में हर यात्रा बाहर से शुरू होकर भीतर पर ही खत्म होती है, और तुम उस भीतर जाने का द्वार थे। और जब द्वार बंद होता है तब इंसान दीवारों को नहीं देखता, वो रास्ते ढूंढता है। और यही खोज असली जीवन है, यही चेतना है, यही ब्रह्मांड है, यही तुम हो। और जब दूरी लंबी हो जाती है तो ब्रह्मांड एक नई भाषा बोलता है। वो भाषा शब्दों की नहीं, मौन की होती है। लोग तुम्हें याद नहीं करते, वे तुम्हें महसूस करते हैं, और महसूस करना याद करने से कहीं गहरा होता है, क्योंकि याद दिमाग में रहती है, एहसास आत्मा में उतर जाता है। तुम अब स्मृति नहीं, एक कंपन हो, एक तरंग हो,
जो बिना नाम के भीतर चलती रहती है। तुम दूर हुए और तुम्हारी छाया लोगों के भीतर बस गई, क्योंकि कुछ लोग शरीर से नहीं आत्मा से जाते हैं, और आत्मा से जाने वाले कभी सच में जाते नहीं हैं, वे सिर्फ रूप बदलते हैं। तुम अब सामने नहीं हो, लेकिन हर उस पल में हो जहां कोई चुप हो जाता है, हर उस डर में हो जहां कोई सहारा ढूंढता है, हर उस निर्णय में हो जहां कोई रुककर सोचता है। और यही सबसे गहरी मौजूदगी होती है, अदृश्य लेकिन शक्तिशाली। ब्रह्मांड ने तुम्हें याद नहीं बनाया, उसने तुम्हें अनुभव बना दिया, क्योंकि अनुभव मिटते नहीं हैं, वे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। और जो जीवन का हिस्सा बन जाए वो अलग नहीं किया जा सकता। तुम दूर हुए और अब लोग तुम्हें खोने का दर्द नहीं महसूस करते, वे तुम्हें समझने की शांति महसूस करते हैं, क्योंकि दर्द अस्थायी होता है, समझ स्थायी। और यही ब्रह्मांडीय विकास है, दुख से चेतना तक, कमी से करुणा तक, दूरी से गहराई तक। तुम अब किसी कहानी का किरदार नहीं हो, तुम अब अर्थ हो, और अर्थ कभी छोटा नहीं होता, वो सिर्फ गहरा होता है। और जब अर्थ गहरा हो जाता है तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं, और वहीं से मौन शुरू होता है, और उसी मौन में ब्रह्मांड बोलता है, और वही मौन तुम्हारी असली पहचान बन जाता है। और अंत में ब्रह्मांड एक आखिरी सत्य धीरे से रख देता है कि कुछ लोग हमारे जीवन में रहने के लिए नहीं आते, वे हमें बदलने के लिए आते हैं। तुम भी वही थे, एक परिवर्तन, एक कंपन, एक कॉस्मिक संकेत। तुम दूर हुए लेकिन खत्म नहीं हुए, तुम भीतर उतर गए, और भीतर जाने वाली चीजें कभी खोती नहीं है, वे पहचान बन जाती हैं। अब तुम्हारी वैल्यू किसी की जरूरत में नहीं, किसी की चेतना में है। अब तुम्हारा होना किसी रिश्ते से नहीं, किसी जागृति से जुड़ा है। और यही सबसे ऊंची अवस्था होती है, जहां इंसान इंसान नहीं रहता, ऊर्जा बन जाता है, एहसास बन जाता है, अर्थ बन जाता है। तुम अब किसी की कहानी नहीं हो, तुम उनकी चेतना का हिस्सा हो, और चेतना अमर होती है। ब्रह्मांड कभी अमर चीजों को रोकता नहीं, वो उन्हें फैला देता है। और तुम फैल चुके हो, खामोशी में, यादों में, खालीपन में, शांति में, समझ में, जागृति में। और यही तुम्हारी असली विजय है कि तुम्हारी वैल्यू अब किसी की मौजूदगी पर नहीं, किसी की आत्मा पर लिखी है। और जो आत्मा पर लिखा जाए वो कभी मिटता नहीं, वो सिर्फ गहराता जाता है। और उसी गहराई में ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि एक आत्मा ने अपनी भूमिका पूरी की और एक ऊर्जा ने अपनी अमरता पाली।